Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 11, Areas related to Circle, Question number 36 से कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 आपका वीडियो जो है चैनल में अपलोडेड है. सो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इन विच अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब. यानी कि एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर जो है इंस्क्राइब यानी कि इसके अंदर फंसा हुआ है. ओके, अब देखो स्क्वायर का जो आपको एरिया है वो गिवन है. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो. तो साइड क्या होगा? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट 64 सेंटीमीटर. एरिया से साइड निकालोगे, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है. ठीक है, सो रूट 64 यानी कि 8 सेंटीमीटर. अगर समझ नहीं आता एक बार देख लो. एरिया जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि साइड का स्क्वायर एरिया. सो एरिया हमें गिवन था 64. सो 64 इक्वल टू साइड का स्क्वायर. ये स्क्वायर इधर आ गया तो ये हो गया रूट 64 इक्वल टू साइड. तो साइड हो गया रूट 64 8 का होता है. सो 8 सेंटीमीटर जो होगा वो होगा आपका साइड. ठीक है, तो स्क्वायर का साइड जो होगा 8 सेंटीमीटर. अब देखो ये सर्कल का ये सेंटर होगा और इसमें से बीच में से जो डायगोनल्स होगा ये स्क्वायर का डायगोनल्स है और वही इक्वल होगा डायमीटर का. सो आप लिख सकते हो डायगोनल. अब डायगोनल्स निकालना में. सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है. डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई रूट 2. साइड आपका 8 है. सो 8 मल्टीप्लाई रूट 2. 8 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या होगा? 8 रूट 2 सेंटीमीटर. ये होगा आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर. ठीक है, अब देखो जो डायगोनल है वही डायमीटर ऑफ सर्कल होगा. तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल. इक्वल टू 8 रूट 2. 8 रूट 2 होगा. सो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमें. एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू है 22/7. रेडियस देखो डायमीटर ये होगा तो रेडियस का होगा इसका डिवाइडेड बाई 2 यानी कि मल्टीप्लाई 8 रूट 2 बाई 2. रेडियस स्क्वायर है सो दो बार लिखेंगे 8 रूट 2 बाई 2. 2 से 22 कैंसिल आउट होकर 11 हो गया. अब देखो यहाँ पर है 11/7 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 एंड रूट 2 इज 2. ठीक है, सो नीचे यहाँ पर एक 2 है. सो ये वाला भी 2. सो तक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. 64 मल्टीप्लाई 11 क्या होगा? 704/7. सो 704/7. अब इसे हमें डेसिमल में करना होगा तो डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा? 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है. ओके, सो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है. एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो लिखेंगे 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 64. सो साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि एस का स्क्वायर इक्वल टू 64. स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया. सो एस इक्वल टू रूट 64. सो रूट 64 किसका होता है? एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सो 8 का रूट होता है 64. सो एस का जो साइड है हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर. अब देखो जो साइड जो है वही डायमीटर होगा. ये जो साइड है ये अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो वही डायमीटर होगा आपका सर्कल का. सो लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल. साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल. और जो क्या है आपका 8 सेंटीमीटर. अब डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस क्या होगा? 4 होगा. सो लिखते हैं रेडियस इक्वल टू d/2 यानी कि 8/2 दैट इज
4। सो हमें रेडियस मिल गया, रेडियस जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालना हमें, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट नहीं करते, पाई आर स्क्वायर है, आर देखो आर है आपका 4, सो 4 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर है 16, सो पाई 16 और वी कैन राइट एज 16 पाई। अगर आपको पाई का वैल्यू पुट करना है तो आप पुट कर सकते हो, बट आपका आंसर में 16 पाई है तो आपको यही छोड़ना होगा। इन केस अगर आपका पाई का वैल्यू पुट करना है तो आप कर दो, उसमें भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा। ओके, सो एरिया है सो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर गिवन है, उस सेक्टर का आपको एरिया गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस गिवन है 36 सेंटीमीटर, दोनों साइड ही 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि आपको सिर्फ लेंथ निकालना है। सो लेंथ का फॉर्मूला तो आपको पता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, लेकिन थीटा भी हमें पता होना चाहिए, हमें तो थीटा पता ही नहीं है। सो हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। कैसे, एरिया को यूज करके। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया इज गिवन 54 पाई, सो 54 पाई। देखो आप यहाँ पर पाई का वैल्यू गिवन, पाई का वैल्यू एज इट इज पाई लिखा है, तो आप यहाँ भी पाई का वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई, आर है आपका 36 मल्टीप्लाई 36, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 0 और 36 1 जा 36 10 जा। अब देखो यहाँ पर 54 है, सो 54 10 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई 10 और 36 नीचे आ गया, इक्वल टू थीटा। देखो 2 5 जा, 2 18 जा, 18 1 जा एंड 18 3 जा, तो ऊपर क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू थीटा। 5 3 जा इज 15 डिग्री, सो थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 15 डिग्री। अब हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू है 15 बाई 360, 2 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस हमें पता है 36 सेंटीमीटर। अब देखो 36 से 360 10 हो गया, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, सो हमें मिल के आ गया 3 एंड पाई, सो 3 पाई सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। इन केस आपको अगर पाई का वैल्यू पुट करना है तो आप पाई का वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी 3 पाई इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। अगेन क्लॉक वाला क्वेश्चन है। सो देखो जो रेडियस है वो गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM टू 6:40 AM। सो आपको मिनट कितना टाइम डिफरेंस है वो पहले निकालना होगा। सो टाइम देखो 6:40 AM है एंड जो स्टार्टिंग टाइम था वो था 6:05। ओके, सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे टाइम को, तो 40 से 5 माइनस हुआ तो 35। डैट मीन्स हमें टाइम मिल गया 35 मिनट का टाइम है। तो टाइम मिलने से हमें क्या होगा, टाइम मिलने से हमें थीटा का पता चलेगा, क्योंकि हमें वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। सो 1 मिनट जो है 6 डिग्री के बराबर है। सो 35 मिनट क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई 6, सो 35 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा 210 डिग्री। ओके, सो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लो इसी चैप्टर के, तो आपको पता चल जाएगा। सो 35 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा 210 डिग्री। अब हमें निकालना क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एक क्लॉक है, क्लॉक में घड़ी में जब 6:05 बजा था, 6:05 हमें बस मिनट हैंड से मिनट हैंड चाहिए, तो मिनट हैंड का बनाती हूँ बस। सो समथिंग देखो 6:05 से 6:40, तो इसके बीच में जो भी इसका लेंथ है, जो भी इसका एरिया है वो आपको निकालना है। ठीक है, सो इसमें आपको थीटा चाहिए। सो थीटा हमें निकाल लिया, थीटा जो है वो है आपका 210 डिग्री। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ये क्या होगा, एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर। थीटा पता है आपको 210/360, पाई का वैल्यू है आपका 22/7 और रेडियस हमें पता है 5 और 5। ओके, अब देखो 0 से फर्स्ट 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 1 जा 7, 3 जा 3 1 जा 3, 12 जा, एंड ये 2 से जाएगा 2 6 जा 2 11 जा, तो रह क्या गया, ऊपर है 11 × 5 × 5 और नीचे है 6। सो 11 × 5 × 5, 11 5 जा 55, 55 5 जा इज 275 डिवाइडेड बाई 6। तो 275, अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो 275 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 4 जा 24, 7 - 4 is 3 and 5, 6 5 जा is 30, देन नीचे 5 रह गया। सो मिक्स फ्रैक्शन में जो 5 है वो 5 ऊपर चला जाता है और जो डिवीजन था वो नीचे। सो आंसर जो होगा 45 5/6। ओके, एरिया है तो एरिया इसका यूनिट जो होगा ये होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। इनकेस आपको अगर डेसिमल में आंसर चाहिए तो यहाँ पर आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। तो डेसिमल में जो आंसर आएगा वो 45.833 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। सो हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए था तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर निकाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय अ chord AB and arc ACB of the circle with center O having radius 7 cm and sector angle equal to 90 degree एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर एक फिगर है, आपको क्या बोल रखा है, जो इसका सेंटर है वो O है और इसका जो डिग्री है वो है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो डिग्री है इट इज़ गिवन दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि ओ बी जो है ये रेडियस है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ ए जो है ये भी आपका रेडियस है, ये भी है आपका 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा होता है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट है ये वाला पोर्शन, जहाँ भी एक कॉर्ड कट करेगा तो वो कॉर्ड और जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बीच में जो भी गैप है इसे हम एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं। ओके, सो ये हमारा सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो देखो यहाँ पर एक सेक्टर बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो AOB ये एक सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर में से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, सो ये ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट इजीली मिल जाएगा। तो वही करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फिर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। सो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 90/360, पाई का वैल्यू क्या होगा आपका 22/7, रेडियस स्क्वायर है यानी कि 7 × 7, सो मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 काट दो, 0 से 0 काट दो, 9 1 जा एंड 9 4 जा, 2 4 जा एंड 2 11 जा। अब देखो ऊपर क्या है, 11 × 7/2, तो 11 × 7 इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर था। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो हाफ, बेस आपका क्या है, बेस जो होगा देखो OA और OB 90 डिग्री है तो एक बेस होगा और एक हाइट होगा, तो दोनों ही 7 है। सो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, सो 7 7 जा इज 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वही करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर आपका आंसर था 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 77/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 49/2। सो सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 77 से 49 माइनस करेंगे तो 28/2। तो सिंपलेस्ट करते हैं, 28 क्या होगा, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।